जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आज सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSM SSB और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेस भी चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की ओंटारियो में गिरफ्तारी के बाद कनाडा सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। गोलीबारी की एक घटना के आरोप में अर्श को वहीं की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे भारत सरकार ने पिछले वर्ष वांछित आतंकवादी की सूची में डालकर कनाडा से उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। भारत में उस पर कई हत्याओं के आरोप हैं। वह वहां हरदीप सिंह निज्जर के लिए काम करता है। वही निज्जर जिसकी हत्या को तूल देते हुए कनाडा सरकार ने भारत से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं और अब भी वह भारत को उकसाने से बाज नहीं आ रहा। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा की जमीन पर कई खालिस्तानी आतंकी पनाह पाए हुए हैं और वहां से भारत में अलगाववाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कनाडा ने कभी भारत की किसी अपील को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि वह वहां खालिस्तान समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज करता रहा। निज्जर हत्या मामले में वह अभी तक कोई सबूत नहीं पेश कर सका है, मगर वह भारतीय खुफिया एजेंसियों, उच्चायोग के अधिकारियों, यहाँ तक कि गृह मंत्री पर भी आरोप लगा चुका है। कनाडा को अब भी यह बात समझ नहीं आ रही कि जिन आतंकियों को वह पोस रहा है वे अब उसके लिए ही सिरदर्द बनते जा रहे हैं। उनमें भी अब कई गुट बन गए हैं और मामूली रंजिश पर भी एक दूसरे पर गोली चलाने से परहेज नहीं करते। उनकी आपसी रंजिश के चलते भी कई खालिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं। अर्शदीप की गिरफ्तारी के बाद निज्जर समूह की करतूतों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। यह अच्छी बात है कि कनाडा अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है, मगर ऐसे व्यक्तियों को संरक्षण देना और उनकी सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश के साथ अपने वर्षों पुराने रिश्ते को दांव पर लगा देना कोई अच्छी कूटनीति नहीं हो सकती। जो दूसरे देश के लिए खतरे पैदा करते हों, कनाडा इस बात से अनजान नहीं कि भारत में खालिस्तान की मांग कितना संवेदनशील मुद्दा है। दो दोस्त देश एक दूसरे की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता की फिक्र करते हैं, मगर कनाडा सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए भारत के साथ बेवजह दुश्मनी का वातावरण बना दिया जो भारत का वांछित आतंकवादी था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को कनाडा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि उसके लिए वह आए दिन भारत के खिलाफ
कोई न कोई विवाद खड़ा करने या कड़ा कदम उठाने का प्रयास करता है। अभी उसका भारतीय छात्रों के शिक्षा संबंधी त्वरित वीजा पर पाबंदी का फैसला भी ऐसा ही कदम है। इस तरह के फैसलों से कनाडा खुद अन्य देशों की नजर में कमजोर साबित हो रहा है। अर्शदीप मामले में वह क्या कहेगा जो खुद वहां की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी कर चुका है? क्या वह उसके जरिए निज्जर के खालिस्तान समर्थक तंत्र की हकीकत तलाशने का प्रयास करेगा? अगर वह सचमुच इसे लेकर गंभीर है तो शायद अर्शदीप से उसे कई तथ्य हासिल हो सकते हैं। स्टॉप।